दो अपनी एक्सरसाइज 212 है और वैसे मिसलेस चल रही है अपनी ना, मिसलेस 12। तो मिसलेस 12 में क्वेश्चन नंबर अपने पास है 25। इसने कहा कि इफ़ एनी सर्कल टू कोड ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, दोनों कोड यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो आप प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो जो गिवन है वो लिख देते हैं कि टू कोड्स ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, यानी 90 डिग्री पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, जिसको बोल देते हैं ओ पॉइंट। अब प्रूव करना है, टू प्रूव कि आर्क सी एक्स से है, यानी कि जो सी एक्स ए आर्क है प्लस आर्क है डी जेड बी, इन दोनों का सम इक्वल होगा आर्क ए वाई डी और प्लस बी डब्ल्यू सी आर्क के, और इक्वल टू सेमी सर्कल, मतलब आपको क्या दिखाना, 90 डिग्री, क्योंकि सेमी सर्कल में कितने डिग्री एंगल बनता है, 90 डिग्री का। तो इसके लिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर देते हैं कि इस ए को सी से ज्वाइन कर देते हैं और ए को डी से। कैसे भी दो ट्रायंगल है ना आपको, या तो सी को डी से कर दो, फिर बी को, कोई भी दो ट्रायंगल बनाने हैं। अब ये दो ट्रायंगल हो गए, जैसे इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो ज्वाइन ए सी एंड ए डी। अब देखो प्रूफ करें तो सबसे पहले ये ए ओ सी ट्राइंगल लेते हैं अपन, कि फ्रॉम ट्राइंगल ए ओ सी, कि फ्रॉम ट्राइंगल ए ओ सी। तो इसमें ट्राइंगल तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल ओ इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब 1 और 2, ठीक है, वो कितना है 90, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा आपका, यानी कि 180 माइनस 90, तो ये कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। 1 और 2 का सम 90 आ गया। अब देखो 1 और 2 का सम 90 आ गया, तो आपको याद रखना, जैसे कुछ सेमी सर्कल बनाना हो तो सेमी सर्कल में एंगल कितनी डिग्री होता है, 90 डिग्री का। तो इसमें कौन कौन सी आर्क आती है, एक तो ये आर्क आ रही है ना, और एक ये आ रही है, यानी कि दो आर्क का सम भी कितना आ रहा है, 90 डिग्री। तो यदि दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो इसका मतलब दो आर्क का सम भी क्या आएगा, 90 डिग्री। तो क्या करना है, इस एंगल से ये वाली आर्क लेनी है और 1 से आगे वाली, यानी 2 से तो पीछे वाली और 1 से आगे वाली, ये ध्यान रखो। तो एंगल 1 इससे आगे वाली आर्क क्या होगी, ए वाई डी, यानी आर्क ए वाई डी, और 2 से पीछे वाली लेनी है, तो पीछे वाली क्या होगी, बी डब्ल्यू सी, और इसका सम भी कितना आ गया, 90 डिग्री, इसको 2 बोल देंगे। फिर आपको लिखना है कि सिमिलरली फ्रॉम ट्राइंगल ए ओ डी, ये वाला लेना है, ठीक है। तो इसमें भी तीनों एंगल का सम कितना है, 90 इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ओ 90 है, उधर जाएगा तो उससे माइनस हो जाएगा, यानी 3 + 4 इक्वल टू 180 माइनस 90, तो इक्वल टू 90 आ जाएगा। तो 3 + 4 इक्वल टू 90 डिग्री, यह आ जाएगा आपका 3। अब वही 3 और 4 का सम है, तो दो आर्क का सम भी कितना आएगा, 90। अब कौन से आर्क, इस 3 से तो पीछे वाली और 4 से आगे वाली, इसका मतलब 3 से पीछे वाले आर्क का नाम हो जाएगा ए सी एक्स ए, और 4 से आगे वाला नहीं है, तो आगे वाली कौन सी, डी जेड बी, और इसका सम कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो देखो 2 और 4 से ये बात अपनी क्या हो जाएगी, प्रूफ हो जाएगी, यानी कि फ्रॉम 2 एंड 4 हेंस प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। ये वाले लिखने हैं वापस से। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 25। अब जो क्वेश्चन नंबर 26 है,
तो इसमें आपको गिवन है, एक तो फिगर बना के दे रखी है, कह रहा है कि ए बी और सी डी कोड ई पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट। तो ये वाला प्रूफ करना है कि जो एंगल ए ई सी है, ए ई सी का मतलब ये वाला एंगल, वो क्या होगा, हाफ होगा इनके मेड बाई आर्क सी एक्स से। तो सी एक्स से के द्वारा जो एंगल बन रहा है आपका, ठीक है, उसके हाफ के वो प्लस मेड बाई आर्क डी वाई बी, यानी कि जो आर्क डी वाई बी का जो भी एंगल बनेगा उसका हाफ प्लस आर्क सी एक्स से उसके द्वारा जो एंगल बनेगा सेंटर पे, उनके हाफ का सम किसके बराबर आएगा, ए ई सी के बराबर आएगा। तो थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन आपको रखना है कि जोइन बी सी, ठीक है। अब देखो प्रूफ करते हैं, तो थ्योरम लगाएंगे 12.8 कि नाउ, अब देखो ये वाली आर्क देखते हैं अपन, आर्क सी एक्स से, जैसे ये वाला एंगल कह देते हैं 1 और ये पूरा बोल देते हैं 2 है। तो आर्क जैसे ये सी एक्स ए आर्क है ना, इस आर्क से सेंटर पे एंगल बन रहा है AOC, और इसी आर्क से एंगल क्या बन रहा है 2। तो ये सेंटर वाला एंगल इसका कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा आपका। ये जो एंगल AOC है वो 2 टाइम्स हो जाएगा आपका 2 एंगल 2, यानी कि बाय थ्योरम 12.8, ठीक है। अब यहाँ से एंगल 2 की वैल्यू अपन निकाल देते हैं। तो एंगल 2 इक्वल टू क्या आएगा, हाफ ऑफ एंगल AOC, एक तो ये आ जाएगा। और ये कौन सी आर्क से बन रहा है, मेड बाई आर्क CXA के द्वारा ही बन रहा है, ठीक है। अब उसके बाद इसी प्रकार जैसे ये है DYB, अब इस आर्क से देखो सेंटर पे एंगल बन रहा है DOB और इसी से 1 बन रहा है, तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो रिमेनिंग पार्ट के 2 टाइम्स के बराबर। तो सिमिलरली जो एंगल BOD है, ठीक है, ये होगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 बाय थ्योरम 12.8। और कौन सी आर्क से बन रहा है, मेड बाई आर्क, कौन सी आर्क से, DYB, ठीक है, DYB से बन रहा है। यहाँ से एंगल 1 की वैल्यू निकाल दें अपन, तो एंगल 1 कितना आएगा, हाफ ऑफ एंगल BOD के बराबर। ये हो गया सेकंड। अब ये वाला ट्रायंगल लें अपन, देखो AEC मतलब BEC वाला ट्रायंगल लेते हैं कि फ्रॉम ट्रायंगल BEC में देखो कौन सा, ये वाला BEC, ये वाला ट्रायंगल। तो इसमें अपन लिख सकते हैं, या देखो कि फ्रॉम ट्रायंगल BEC, इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि एंगल 1 है, जैसे एंगल AEC इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, ऐसा लिख सकते हैं क्या, क्योंकि ये क्या हो जाएंगे, एक्सटीरियर एंगल। मतलब ये वाला ट्रायंगल लिया है, ये E है, ये B है, ये C, ये 1, ये 2, और AEC का मतलब ये वाला ट्रायंगल, ये वाला एंगल, ठीक है। तो ये कौन सा आ गया, एक्सटीरियर एंगल, जो सम होता है टू इंटीरियर एंगल के, अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के। तो 1 + 2 का सम किसके बराबर आ जाएगा, AEC के बराबर आ जाएगा आपका। इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे इसको 3 बोल देते हैं, तो इधर आ जाएगा एंगल AEC, और 1 की वैल्यू अपने निकाल रखी है हाफ ऑफ BOD, है ना, एंगल BOD, और 2 की वैल्यू निकाल रखी है हाफ ऑफ एंगल AOC। तो 1/2 तो बाहर आ गया, ठीक है। तो इधर रह गया एंगल BOD प्लस एंगल AOC। अब BOD और AOC ये प्रूफ हो गया आपका इधर कि BOD कौन से आर्क के द्वारा बन रहा है, BOD कौन से आर्क से, DYB। तो इधर लिख देंगे मेड बाई आर्क DYB प्लस AOC कौन से आर्क से बन रहा है, CXA। तो AOC की जगह क्या लिख देंगे, मेड बाई आर्क CXA। तो ये हो जाएगा हेंस प्रूफ। मतलब इसकी जगह क्या लिखना है, BOD कौन सी आर्क से बन रहा है, मेड बाई आर्क DYB,
और AOC की जगह क्या लिखना, मेड बाई आर्क CXA, वो हैंस प्रूफ हो जाएगा आपका। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 26। अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 27 वाला, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 है वो गिवन आपको, देखो क्वेश्चन नंबर 27 है। तो इसने कहा कि ABC एक इक्वल ट्रायंगल है और P इज एनी पॉइंट ऑन शॉर्ट आर्क BC, कि इस BC छोटी आर्क पे कहीं पॉइंट P है। तो हमें प्रूफ करना है कि P इज एनी पॉइंट ऑन शॉर्ट आर्क BC और P इज नॉट कोइंसिडेंस, मतलब कि वो B और C पे नहीं है, कहीं एक जगह नहीं है, ना तो इधर है ना इधर है, यहाँ पे है ना। तो कोइंसिडेंस का मतलब दोनों पॉइंट एक ही जगह हो। तो ये P ना तो इधर है ना इधर है, बीच में इनके है आर्क के बीच में। तो हमें प्रूफ करना है कि ये जो PA है इस BPC एंगल क्या करना है, बाइसेक्टर करता है, या फिर अपन दिखा देंगे कि जो एंगल 1 है वो किसके इक्वल है, 2 के। तो उसके लिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन अपने किया है कि B को सेंटर O से ज्वाइन कर दिया और C से ज्वाइन कर दिया है। अब देखो इसका प्रूफ कि नाउ ट्राइंगल ABC बी ए इक्विलेटरल ट्राइंगल, है ना। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं कि AB इक्वल टू AC लिख सकते हैं। वैसे तीनों साइड इक्वल होती हैं, पर AB इक्वल टू क्या हो गया, AC। और AB और AC क्या है, दो कोड हैं। तो यदि कोड आपस में इक्वल है तो उनके द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो भी क्या होगा, इक्वल। इसका मतलब इम्प्लाइज एंगल AOB और इधर हो जाएगा एंगल AOC। रीजन कोड्स आर इक्वल, देन इनके द्वारा 12.1 ही थ्योरम है शायद आपकी, कि यदि कोड्स इक्वल हैं तो उनके द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो भी क्या होगा आपका, इक्वल। यानी AB इक्वल टू AC, या थ्योरम 12.1, इसको बोल देंगे सेकंड, ठीक है। अब थ्योरम लगाएंगे 12.8। देखो जैसे ये AB आर्क है ये वाली, ठीक है। अब इस आर्क से ये एंगल बन रहा है और इसी आर्क से क्या बन रहा है, एंगल 1 बन रहा है। तो एंगल 1 वो रिमेनिंग पार्ट के जो एंगल सेंटर पे जो एंगल बन रहा है इस AB से, है ना, ये बन रहा है AOB। और रिमेनिंग पार्ट पे कौन सा एंगल बन रहा है सर, एंगल 1। तो एंगल AOB है वो 2 टाइम्स हो जाएगा एंगल 1 के इक्वल, ठीक है। यानी कि जो एंगल AOB है वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 बाई थ्योरम 12.8। और इसी प्रकार AC आर्क से सेंटर पे एंगल AOC और इसी से कौन सा बन रहा है, 2 बन रहा है। तो इसका मतलब जो एंगल AOC है वो 2 टाइम्स हो जाएगा एंगल 2 बाई थ्योरम 12.8, ठीक है। अब देखो AOB और AOC की जो वैल्यू आई है ये सेकंड में पुट कर देते हैं। तो फ्रॉम सेकंड AOB की वैल्यू क्या है, 2 एंगल 1, AOC की कितनी है, 2 एंगल 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। इसका मतलब ये PA क्या कर रहा है, इस BPC एंगल का बाइसेक्टर कर रहा है, ठीक है। तो लास्ट में लिख देना, सो PA इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल BPC। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 27। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर देखो 28 आपको दिया है कि इफ़ द बाइसेक्टर, अब देखो क्वेश्चन नंबर 28 है इसका, कि इफ़ बाइसेक्टर ऑफ अपोजिट साइड इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD intersect the circular at P and Q point, then prove that PQ is the diameter of circle। तो क्या गिवन है कि ABCD एक साइकिल क्वाड्रिलेटर है और इनके अपोजिट एंगल का जो बाइसेक्टर है वो सर्कल के P और Q पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो हमें प्रूफ करना है कि ये जो PQ है ये क्या है, इसका सर्कल का डायमीटर है। तो यदि PQ सर्कल का डायमीटर है, इसका मतलब जैसे इस प्रकार है ये, ठीक है, ये P और ये Q। तो सर्कल यदि ये PQ इसका डायमीटर होगा, इसका मतलब सेमी सर्कल में एंगल कितने डिग्री का दिखा देते हैं अपन, 90 डिग्री का। इसका मतलब मैं ये वाला एंगल है ना कितने डिग्री का दिखा दूँ, 90 डिग्री का। ये वाला 90 डिग्री का, तो इसका मतलब ये PQ क्या बन जाएगा, इसका डायमीटर।
तो कंस्ट्रक्शन किया अपन ने थोड़ा कि जॉइन ए क्यू, ठीक है। अब देखो प्रूफ कि नाउ ए बी सी डी बी ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, ठीक है। तो इसके अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180, है ना। अब सब में क्या करते हैं 2 का डिवाइड कर दो, तो इसमें भी 2 का डिवाइड कर देते हैं, इसमें भी 2 का और इसमें भी 2 का। तो एंगल ए का हाफ कितना आ जाएगा 1 और सी का हाफ आ जाएगा 3 और इधर 90 डिग्री, ठीक है। एंगल 1 प्लस एंगल 3 का सम आ गया 90। तो देखो एंगल 2 और इक्वल टू एंगल 3 हो सकता है क्या, क्यों, मेड बाई सेम आर्क या सिगमेंट बोल सकते हो आप। कौन से सिगमेंट से, डी क्यू से 2 बना, डी क्यू से 3, इसका मतलब एक ही आर्क के बने या एक ही सिगमेंट के अंदर बने एंगल क्या होते हैं इक्वल। तो इस 3 की जगह क्या लिख सकते हैं अपन 2, तो यह आ जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री, यानी 1 और 2 का सम 90 आ गया। इम्प्लाइज पी क्यू इज डायमीटर, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 28, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर अपना 29 है। तो इसमें हमें कहा है कि द रेडियस ऑफ सर्कल इज √2 सेंटीमीटर, कि सर्कल का जो रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर। दिस सर्कल इज डिवाइड इनटू 2 पार्ट बाई 2 सेंटीमीटर लॉन्ग कोड, यानी ये जो कोड है BC, इसे 2 पार्ट में डिवाइड, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। देन प्रूव दैट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री इज सबटेन्ड एट एनी पॉइंट ऑफ मेजर सेगमेंट। तो जो मेजर सेगमेंट यानी ऊपर वाला पार्ट है, इसमें जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का प्रूफ करना है हमें, ये वाला 45 डिग्री का, ठीक है। तो उसके लिए तो क्या करते हैं, ये जो थ्योरम लगाएंगे इस पे 12.8। देखो इस आर्क से सेंटर बना है, इसी से रिमेनिंग पार्ट पे बन रहा है। तो यदि सेंटर पे बना एंगल में 90 डिग्री दिखा दूं तो ये कितना आ जाएगा अपने आप 45, क्योंकि जो सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनता है वो 2 टाइम्स होता है रिमेनिंग पार्ट में जहाँ भी एंगल बनेगा। तो ये 90 डिग्री दिखा दे तो ये अपने आप क्या आ जाएगा 45। अब इसको 90 डिग्री दिखाने के लिए ये BOC क्या प्रूफ करना पड़ेगा, राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल कैसे प्रूव करेंगे, तो इसमें यूज करेंगे कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। देखो कैसे, कि फ्रॉम ट्रायंगल BOC यदि मैं प्रूफ कर दूं कि हाइपोटेनिस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये वाली थ्योरम कहाँ लगती है, जहाँ एंगल क्या हो, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यदि हम कन्वर्ज लेके चलें, मतलब 2 साइड के सम का स्क्वायर यदि थर्ड के इक्वल दिखा दे, तो वो जो ट्रायंगल वो क्या बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। तो इधर अपन लिखेंगे कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब देखो अगर मेरे को ये 90 डिग्री दिखाना, मतलब सामने वाली साइड क्या आनी चाहिए, हाइपोटेनियस, तो इसका स्क्वायर करें, मतलब BC स्क्वायर इक्वल टू आ गया BO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। अगर ये आ रहा है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा अपना। तो BC कितना देखो 2 का स्क्वायर और BO √2 का स्क्वायर और OC भी √2 का स्क्वायर, रेडियस है। तो ये कितना हो गया 4, ये 2 + 2 ये भी 4, तो 4 इक्वल टू 4। इसका मतलब इम्प्लाइज ट्रायंगल BOC BA राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, या क्या बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। और राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका मतलब ये वाला एंगल कितने डिग्री का बना, 90 डिग्री का। इसका मतलब हो गया कि जो एंगल BOC है वो 2 टाइम्स हो गया एंगल BAC के, बाई थ्योरम 12.8। अब ये कितना है 90 डिग्री, ये 2 टाइम्स ऑफ एंगल BAC, तो यहाँ से BAC कितने डिग्री का आ जाएगा आपके पास 45 डिग्री का। और ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। तो क्वेश्चन हो गए 29 तक अपने।